माताजी कर दूं अब शुरू। जी। हरे कृष्णा सभी को। अंश प्रणाम। तो सब हरे जगत गुरु कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। यदि तुम टाइपराइटर को स्वर्ग में भी भेज दो फिर भी वह टाइपराइटर का ही काम करेगा, चाहे स्वर्ग में या नरक में। टाइपराइटर कट 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 ही करेगा। इसी प्रकार हम सेवक हैं। यदि तुम श्री कृष्ण के सेवक नहीं बनोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने संबंधियों, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने कुत्ते का सेवक बनना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 67। भगवत गीता यथारूप की जय। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अंभसी। अनुवाद। जिस प्रकार सॉरी जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा के ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती है, जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने का यही सरल एवं सही विधि है। तो यहाँ पर जो अनुवाद है ना, यहाँ ऊपर इसमें ऑलरेडी भगवान जी एक उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। देखो, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यहाँ तीन चीजें आई हैं। अगर किसी को, मतलब किसी एक भी चीज के ऊपर मन, जो आपका मन है वो ध्यान देना शुरू हो गया है, ठीक है, एक भी चीज है अगर कोई भी, उसके ऊपर अगर आपका मन ध्यान देना शुरू कर देता है कि काश मैं उस इंद्रियों को ऐसे भोग लूं, ऐसे भोग लूं, ऐसे भोग लूं, तो अगर ये चीजें शुरू होगी तो बुद्धि समझो चली गई है, बुद्धि फिर गई। इसके लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान जी ने एनालॉजी दी है कि, मतलब भगवान खुद बता रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि नाव पानी में अगर तैर रही होती है तो प्रचंड वायु उसको दूर बहाकर ले जाती है। भले ही उस पर चप्पू चलाने वाला कोई नाविक हो, जो किश्ती चलाता है ना उसको नाविक कहते हैं, नाविक भले ही हो, लेकिन हवा का वेग इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उसको बहाकर ले ही जाता है। इसीलिए जब प्रतिकूल वायु बहती है तो नाव यहाँ वहां हो जाती है। उसको बोला जाता है यहाँ वहां, मतलब डगमगाना, डावाडोल होना। तो भले ही चप्पू चलाने वाला नाविक कितना ही चप्पू मार ले, लेकिन वो उसको नहीं कंट्रोल कर पाता, नहीं संभाल पाता। उसी तरह से ऐसा व्यक्ति जिसका मन इंद्रियों में लगा हुआ है कि मैं इस इंद्रियों को भोग लूं, मैं ऐसे भोग लूं, उसको ऐसे भोग लूं, लेकिन उस वक्त बुद्धि पे जितना मर्जी प्रयास कर ले तो चप्पू मारे, मतलब कि नहीं लगेगा उससे। ठीक है, चप्पू मारता रहे कि नहीं गलत है, गलत है, चप्पू मार, नहीं ये गलत है, गलत है, सोचता रहे, लेकिन फिर भी मन जो होगा वो भागकर उसको ले ही जाएगा, भागकर चला जाएगा मन एक साइड पे। तो वहां जहां उसे नहीं जाना चाहिए वहां पर उसका मन जो है उसको ले जाएगा। अगर कब ले जाएगा, जब एक भी इंद्रिय, मनुष्य की एक भी इंद्रिय अगर एक पर्टिकुलर भोग की उसमें लगी हुई है कि भाई मुझे ये कर लूं, ऐसे कर लूं, ये वाला भोग लूं, ऐसे। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, आप प्लीज कंटिन्यू करो। जी माताजी। ठीक होगी खांसी? पानी पिया? जी अभी पानी का गिलास ही रखा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तो जैसे पानी में नाव तैरती है ना, तो आपने देखा होगा कि वायु दूर बहा के ले जाती है। वैसे ही जो हमारी इंद्रिया है, इसकी थोड़ी सी एग्जांपल हम ऐसे भी लेंगे कि जैसे जब टाइटैनिक का वो
हुआ था, मतलब है ना, आप सबने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, तो उसमें वो रियल लाइफ पे बेस्ड है ना। वो कैसे पानी में जब जहाज जा रहा था, है ना, जहाज तो बहुत बड़ा था ना, कोई छोटी मोटी नाव तो थी नहीं, लेकिन वो उससे टकरा गया था ना, क्या बोलते हैं, बर्फ के टुकड़े से। उसके बाद वो स्टॉर्म भी आ गया था, स्टॉर्म की वजह से वो बर्फ के टुकड़े से टकराने की वजह से इतनी बड़ी नाव कैसे पानी में, सॉरी, इतना बड़ा जहाज कैसे पानी में डूब गया था। वैसे ही जो वायु होती है, वायु भी बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे अगर पानी में छोटी सी नाव, नाव तो छोटी सी होती है, अगर पानी में चल रही है, इतना बड़ा तूफान आए, तो तूफान तो कैसे बड़े बड़ों को बहा के ले जाता है ना, तो छोटी सी नाव को दूर ले जाती है ना। प्रचंड वायु मतलब, प्रचंड मतलब बहुत ज्यादा तीव्र गति वाली वायु। वैसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, उसमें से एक सेंस, मान लो कोई एक इंद्री है, वो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, मतलब वो अगर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की तरफ भाग रही है, तो उससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, मतलब हमारा जो माइंड या जो भी हार्ट होता है ना, फिर वो उसके बहकावे में आ जाता है, मतलब माया के वश में आ जाता है ना। तो इंद्रियां जो है हमारी इतनी स्ट्रोंग है, तो हमारी पांच इंद्रियां कौन कौन सी हैं? त्वचा, आंखें, जीवा, नाक, और कान। ठीक है, अभी हम इनके एग्जाम्पल, तो यहाँ पे है कि यदि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, मतलब एक भी इंद्री अगर हमारी भगवान की सेवा में नहीं लगी हुई ना, तो भी हमारा जो बचना मुश्किल है, मतलब तो भी हम माया के कंट्रोल में आ सकते हैं। और ये बात सच्ची है ना, आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी को बहुत अच्छा अच्छा खाने का शौक होता है ना, वो कहते हैं कि देखो मेरा सब चीजों पे कंट्रोल हो जाता है, मेरा चैंटिंग भी हो जाती है, मैं आंखों से गलत चीजें भी नहीं देखता हूँ, कोई बोलते हैं ना, मैं आंखों से गलत वीडियोस भी नहीं देखता हूँ, मैं कानों से गलत चीजें भी नहीं सुनता हूँ, है ना, मैं अच्छा अच्छा भगवान जी के लेक्चर ही सुनता हूँ, मैं भगवान की कथा ही श्रवण करता हूँ बस। और अपनी नाक से, मतलब मुझे खाने पीने, मतलब मुझे ये भी नहीं है कि आ, मतलब आंखों से भी मैं, ऐसे नहीं है कि मुझे लड़कियां देखनी है, मुझे फालतू की चीजें देखनी है ना। और मेरे को लस्ट भी नहीं है ना, मेरे को कोई ऐसा करे, लेकिन मेरी जो जीवा है ना वो मेरे को मार देती है ना। कुछ लोग कहते हैं लेकिन मेरे को ना खाने का बहुत शौक है, आई एम अ बिग फूडी, मुझे ना अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद लगता है। और क्या क्या होता है कि मैं खाना खाता हूँ अच्छा अच्छा, बाहर का खाता हूँ जंक, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मेरी अभी कौन सी इंद्री अ, वश में जा रही है माया के? जीवा, है ना। जीवा से उसको खाने पीने का शौक है, और ये उसी को वही चीज मारती है ना, कि क्योंकि वो बाहर का खाता है बिना भोग लगा हुआ, बिना ऑफर्ड भगवान को। और जीवा की वजह से ऐसा वैसा खाना की अत्याहार हो गया ना, अत्याहार, ठीक है, नो, अनऑफर्ड फूड। तो उसकी वजह से क्या होता है, बस मैं फिर नाम जप में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, मेरे को लेजीनेस आती है, मैं सोया रहता खा पी के। तो ये कौन सी इंद्री फिर प्रबल हुई? जीवा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को खाने पीने का भी इतना नहीं, ओ सॉरी, वो खाने पीने का भी इतना उसको नहीं, और आंखों से भी उसको नहीं है, लेकिन उसको क्या है, उसको कान मार देते। उसको क्या होता है कि मेरे को मेरे को ना पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे को दूसरों की निंदा चुगली सुनना अच्छा लगता है, मुझे बुराइयां सुनना अच्छा लगता है ना। कुछ कुछ कहते हैं ना कि मैं क्या करूं, जितना भी मैं कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब निंदा हो रही होती है ना, चुगली हो रही होती है ना, मेरे को उसमें इंटरेस्ट आता है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे को इंटरेस्ट आता है, मेरे को मन ही नहीं करता वहां से जाऊं, है ना। फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों बुराइयां सुनी। तो इसमें क्या है, कान है ना, कान जो हमारी मतलब हमारी बाकी इंद्रियों में से एक इंद्री जो कान है, वो पर्सन को मारती है। तो ऐसे करके जो हमारी सारी इंद्रियों में से अगर एक भी इंद्री है ना, चलो ये वाली इंद्रियां तो है ही, लेकिन बाकी भी ले लो, है ना, जेनिटल्स भी ले लो, बाकी भी कोई भी इंद्री है ना, उसको भी अगर हमारे वश में नहीं है ना, तो उससे हम जो है हमारा फॉल डाउन हो सकता है। और यही भगवान जी यहाँ पे कह रहे हैं कि
हमें अपने समस्त इंद्रियों को, समस्त मतलब सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अम्बरीश महाराज जी का। अम्बरीश महाराज जी वो बहुत बड़े महाराज थे, राजा थे, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। जैसे पाँव को उन्होंने कैसे लगाया, भगवान के मंदिर चल के जाने में, तीर्थ यात्रा। और आंखों को उन्होंने भगवान का दर्शन पाने में, कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में, जीवा को भगवान का नाम जप करने में, है ना, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि कैसे हमारी सभी इंद्रियों में से अगर एक भी सेंस हमारे वश में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उससे हम कैसे फंस जाते हैं। तो एक हाथी है, ठीक है। हाथी क्या करता है, हाथी पूरा बाग उखाड़ देता है। जब जब हाथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, आप देखोगे वो क्या करता है, वो इधर उधर भागता है, पूरा मतलब बाग के बाग उखाड़ देता है ना। बड़ी बड़ी घास, बड़े बड़े पेड़ों को भी हिला देता है ना। हाथी में इतनी शक्ति होती है। नर हाथी की बात हो रही है यहाँ पे, मेल एलिफेंट। तो मेल एलिफेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। अगर उसको, उसका जो भी मालिक है, उसको अगर कंट्रोल करने भी आएगा ना, तो वो उसको भी गिरा देगा, अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से उसको भी गिरा देगा। हाथी जो होता है इतना स्ट्रांग होता है। लेकिन ये एक मतलब एक्सपीरियंस्ड जो ट्रेंड उसके जो होते हैं, हाँ, ट्रेनर्स जो होते हैं, उनको पता होता है कि हाथी को कैसे महावत कंट्रोल में कहते हैं करना। माता जी, महावत। हाँ जी, महावत जी। तो कैसे उनको कंट्रोल में करना है, महावत जो होते हैं उनको पता होता है। तो वो क्या करते हैं, एक फीमेल एलिफेंट को भेजते हैं वहां पे। फीमेल एलिफेंट क्या करती है, वो जाती है और जो मेल एलिफेंट होती है उसकी स्किन को ऐसे टच करके जाती है, मतलब उसकी चमड़ी को छू के जाती है, त्वचा को। ठीक है। तो जैसे ही हाथी की त्वचा को छू के जाती है फीमेल एलिफेंट, तो वो क्या होता है, वो कामुक हो जाता है, मतलब उसमें लस्ट आ जाता है ना हाथी में। तो वो क्या करता है, वो पीछे पीछे भागता है हथनी के, काम वासना में आके। तो ऐसे करते करते हथनी जो है आगे निकल जाती है, मतलब उसको जो महावत होते हैं वो उसको आगे की तरफ ले आते हैं। और आगे जो होता है उन्होंने बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखा होता है। ठीक है। जो छोटी सी खड्डे में क्या करते हैं, वो हाथी आके गिर जाता है, क्योंकि वो नीचे नहीं देखता ना खड्डे में। वो क्यों, वो काम की वजह से, क्योंकि उसकी त्वचा को, उसकी स्किन को फीमेल एलिफेंट ने टच कर दिया। तो वो काम की वासना में उसने देखा भी नहीं कि नीचे खड्डा है, और वो हाथी खड्डे में गिर जाता है। ऐसे करके उसको वहां पे इतने दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता है ना, बेचारे को, और कुछ दिया नहीं जाता, क्योंकि उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया। ताकि हाथी का गुस्सा शांत हो जाए, इसलिए उसको वहां पे रखा जाता है ऐसे। तो अभी हाथी कैसे फंसा, अपनी त्वचा की वजह से, है ना। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे आंखों का। तो आपने देखा होगा वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मच्छर जैसे टाइप के हैं। जैसे जुगनू होते हैं वैसे टाइप का होता है, लेकिन जुगनू नहीं होता। वो क्या होता है, वो लाइट में आते हैं। ठीक है। जब रात को लाइट ऑन होती है, बहुत बड़ा बल्ब जग रहा होता है ना, तो वहां पे कितने सारे कीड़े मकोड़े जिससे घूमते हैं लाइट के आसपास। ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनको अच्छा लगता है आंखों से देखना, है ना। लाइट को अच्छा, लाइट को पसंद करते हैं वो, जहाँ पे रोशनी होती है। लेकिन जब भी वो बल्ब के बहुत करीब आते हैं ना, क्योंकि वो अपनी आंखों से अट्रैक्ट हो गए ना, आंखों से अट्रैक्ट हो गए, तो फिर जब वो बल्ब के पास आते हैं, तो वो क्या होता है, उसके बिल्कुल साथ में टकरा के उस लाइट की जो हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, हीट की वजह से वो गिर के मर जाते हैं। मतलब इनकी जो लाइफ होती है बिल्कुल थोड़ी सी होती है, छोटी सी होती है, कुछ ही मिनटों की होती है। ये रात को ही उड़ते हैं और बल्ब की रोशनी में आके मर जाते हैं। तो ये कैसे, किसके वश में आए, अपनी आंखों की वजह से, है ना, फंस गए। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अपने नाक का। तो नाक जो एक भंवरा होता है ना, भंवरा, तो उसको क्या करता है, उसको अपनी नाक से मतलब बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आती है। कमल का फूल होता है ना, जो कमल के फूल की खुशबू बहुत आती है, तो वो क्या करता है, कमल के फूल में आता है।
तो जब कमल का फूल की पंखुड़ियां पेटल्स से बिखरी सी होती हैं, खिली खिली होती हैं, तो उसके बीच में जो वो गोल गोल सा होता है, उसमें छोटे 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 कांटे लगे होते हैं ना, कैसे वो खड़ा खड़ा सा होता है, आसपास पेटल्स होती हैं उसकी। तो वो उसमें आता है, उसमें बैठता है कि मैं रस लूंगा, क्योंकि उसको खुशबू आई ना अच्छी अच्छी। तो वो क्या करता है, वो पेटल्स बंद हो जाती है ऐसे करके। तो वो पेटल्स की तो बहुत सारी लेयर होती है ना, आपने देखी है, देखा ही है लोटस का फ्लावर, कितनी सारी लेयर्स होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पेटल्स होती है कमल के फूल की। तो वो भंवरा क्या करता है, उसमें आके फंस जाता है, ठीक है, और उसका निकलना भी मुश्किल हो जाता है वहां से। और ऐसे करके वो भंवरा वहीं पे मर जाता है। और जब सुबह आपने देखा होगा, जब कमल का फूल खिलता भी है ना, तो उसमें बहुत सारे भंवरे चिपके हुए होते हैं, मरे हुए होते हैं ना। तो वो क्यों होता है, वो अपने नाक की वजह से फंस गया ना, क्योंकि उसको अच्छी अच्छी खुशबू आई। अगर वो वहां पे नहीं जाता तो उसकी जान बच जाती, लेकिन अपनी नाक की वजह से वो फंस गया। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम अपने कानों का। तो कानों से जो हिरन होता है, हिरन जो होता है, आपने देखा है कि वो बहुत तेज भागता है ना, उसकी ऐसी स्लिम स्लिम सी लेग्स होती हैं, तो वो इतनी फास्ट भागता है कि उसको हिरन को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। तो हिरन को पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है वो क्या करता है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट से बुलाता है। मतलब क्योंकि हिरन तो ऐसे पास में नहीं आता, ऐसे पकड़ में नहीं आता, तो उसको क्या किया जाता है, शिकारी उसको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है ताकि ये हिरन सुन के पास में आए। और वो हिरन को जो आवाज अच्छी लगती है इंस्ट्रूमेंट की, तो वो ऐसे करके भागता हुआ आ जाता है, और शिकारी उसको अपने जाल में फंसा लेता है या उसको गोली मार देता है। इससे क्या हुआ कि हिरन जो था वो किसकी वजह से फंसा, अपने कानों की वजह से। उसको आवाज अच्छी लगी तो वो आया। अगर अपने कानों को अब अपने कंट्रोल में रखता तो वो नहीं फंसता। सॉरी। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम फिश का। तो जो फिश होती है, आप देखोगे फिश को पकड़ने के लिए मछुआरे क्या करते हैं कि वो जो होता है कांटा, कांटे में वो आटे की गोली डालते हैं ना, आटे की गोली डालते हैं या आटा डालते हैं, या फिर वो खाने की चीज लगाते हैं ना वहां पे कांटे में, ताकि वो मछली जैसे ही वो खाने आएगी फूड को, उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर नेट डाल देंगे, जाल बिखेर देंगे और मछली फंस जाएगी। तो मछली क्या करती है, ऐसे देखती हुई आती है, मतलब कि मतलब कहाँ पे खाना मिले है ना, ऐसे ऐसे। तो जहां पे उसको थोड़ा सा खाना मिलता है तो वो क्या करती है, वो फंस जाती है, जाल में आ जाती है। और ऐसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो जब भी हम हमारे घर के पास बहुत फेमस गुरुद्वारा साहिब है, तो जब हम वहां जाते हैं तो वहां पे एक बहुत सुंदर सरोवर है। तो सरोवर में इतनी सारी मछलियां हैं, प्यारी प्यारी सी गोल्डन कलर की मछलियां भी हैं, ब्लैक मछलियां भी हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की मछलियां भी हैं। तो वो वहां पे क्या करते हैं कि कुछ कुछ जो डिवोटीज हैं वो क्या डाल रहे होते हैं, उनको हलवा डाल रहे होते हैं, कढ़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, देग, वो डालते हैं। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं, उनको शौक होता है ना कि मम्मा मुझे भी हाथ लगाना है फिश को। तो उनकी मम्मा क्या करती है, थोड़ा सा जो कढ़ा प्रसाद मिला होता है वो डालती हैं सरोवर में। तो जितनी भी सारी मछलियां होती है ना वहां पे, वो उसी पर्सन के पास जाती हैं जो उनको डाल रहा होता है। मतलब ऐसे करके फिर बच्चे फिश को हाथ लगा रहे होते हैं वहां पे। तो ऐसे ही आप सबने भी देखा होगा कि जैसे ही मछलियों को कुछ डाला जाता है खाने का, तो वो मछलियां वहां पे एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो मछलियां कैसे फंसती हैं, अपनी जीवा की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन सी एग्जांपल ली मछली की, जो अपनी जीवा की वजह से फंसती है, मच्छर और वो कीड़े मकोड़े जो अपने आंखों की वजह से फंसते हैं, लाइट की वजह से, हिरन जो अपने कानों की वजह से फंसता है, हाथी जो अपनी त्वचा की वजह से फंसता है, और भंवरा जो अपने नाक की वजह से फंस जाता है। ऐसे ही जो हमारी इंद्रियां है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हमें तंग करती हैं, है ना। हमारी कभी कभी आंखें तो हमारे वश में रहती हैं, हमारे कान तो हमारे वश में रहते हैं, हमारा नाक भी हमारे वश में रहता है, हमारी त्वचा भी हमारे वश में रहती है, लेकिन कभी कभी हमारी जीवा हमारे वश में नहीं रहती है। हमें कभी कभी बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज हो जाते हैं, तो हम कुछ कुछ भी बोल देते हैं। और कभी कभी हम अपनी
जीवा से कुछ भी खा लेते हैं अनऑफर्ड फूड, तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी भक्ति में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना। और कभी-कभी हम समझ में नहीं पाते कि क्यों नहीं मैं अच्छे से भक्ति कर पा रहा। आप कहते हैं ना कि क्यों नहीं मेरा मन लग रहा भक्ति करने में, तो क्या होता है उनमें से कोई ना कोई हमारी सेंस जो होती है वो ग्रेटिफिकेशन में लगी होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, और हमें नहीं पता चल पाता, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि हमारी सारी इंद्रियाँ भगवान की सेवा में लगें। चाहे तो आप जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जब माता जी ने क्लास ली थी, तो उन्होंने पढ़ाया था, पहले-पहले ही आगे-आगे ही है कुछ चैप्टर्स में, उसमें बताया गया है कि अपनी एक-एक इंद्री को कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं या माता जी की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन सेशन की। और आप क्या करते हैं, महाराज अम्बरीश की एग्ज़ाम्पल लो, ठीक है? उससे हमें भक्तों के एग्ज़ाम्पल्स लेके हमें पता चलता है कि कैसे हमने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मीराबाई है ना, उन्होंने क्या किया, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया हुआ था। और मन भी बहुत हमारा जो है अ बहुत खराब चीज़ है ना। कभी-कभी हम मन से चिंतन करते हैं ना कि बाकी सब ठीक होता है, मन से सोचते रहते हैं और ऐसे करते-करते हम फँस जाते हैं। तो हमें क्या करना है, आज की शिक्षा यही है कि हमें अपनी ऑब्ज़र्व करना है कि कैसे हम कौन-सी इंद्रियों से अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है? और हमें उसको क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है और भगवान कृष्ण की सेवा में, भक्ति में लगाना है, ठीक है? ये वाला श्लोक फिर से आ गया जो लर्न करने को बोला था। ऋषिकेन ऋषिकेश, मतलब अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो आज सुनेंगे। तो हरे कृष्ण माता जी, आप क्लास ले लीजिए अभी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा सिखाया, जो भी एग्जाम्पल थी बेस्ट थी सारी। तो आप लोगों को याद होगा जिन्होंने पढ़ा हुआ पहले, श्रोत्रें चक्षुस्पर्शनें च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। तो यहाँ पे जो 15वां अध्याय का आप लोगों ने कंठस्थ भी किया हुआ, ये वाला चैप्टर सभी ने। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो माता जी ने एग्जाम्पल्स भी बता दी, कि भवरे की एग्जाम्पल दी कि कैसे वो कमल के फूल की पंखुड़ी में ही बैठा रहता है, मर जाता है खुशबू की वजह से, नाक की वजह से फंसता है वो। हिरण का भी बताया माता जी ने, है ना। अ, रसनम का बताया इसमें से, कि रस कैसे लेती है मछली, जीभ से लेती है, कि मतलब मैं फूड खाऊंगी, मुफ्त की रोटी मिलेगी, वहां पे आटा दे रहे हैं, चलो चलो, तो कांटे की वजह से वो फंस जाती है ना। तो मछली का उदाहरण जो बहुत ही पॉपुलर है वैसे। तो टच का भी माता जी ने बताया आपको, कि हाथी का, वैसे हाथी जो होता है इंटेलिजेंट होता है, शरीर से भला ही वो मोटा होता है, लेकिन दिमाग उसका मोटा नहीं होता है। काफी इंटेलिजेंट होता है वो। चक्षु, आंखों का भी बताया माता जी ने, कि कैसे एक जो पतंगे की एग्जांपल दी। पतंगा जो होता है यूजली लाइट के पास जाता है, लेकिन कई बार ना पतंगा आग के पास भी चला जाता है। जब उसकी वो फ्लेम देखता है ना, कि क्या मतलब कि कितनी खूबसूरत है, जैसे फ्लेम जो होती है अग्नि की, वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऊपर ऊपर जा रही होती है, उसको लगता है वाह, क्या क्या फिगर है इसका, चलो इसके पास चलता हूँ, कितना अच्छा चमक है इसकी, कितनी अच्छी अच्छी रोशनी दे रही है ये। तो उधर जाकर वो मर जाता है, आंखों की वजह से वो मर जाता है। तो हिरन जो होता है उसकी एक्चुअली ना कस्तूरी की भी एक एग्जांपल भी है, कि उसको ना कस्तूरी जो होती है उसकी नाभि में होती है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि कहाँ पर है। और जितनी बार भी वो लघु शंका मतलब यानी कि यूरिन पास करता है, सुसु करता है ना, उतनी बार उसको कस्तूरी की खुशबू आती है। और उस गंध की आशा में वो इतना तेज भागता है, बहुत दूर दूर तक भागता है, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन उसको मिलती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पेट में जो है, नाभि में जो है। अब उस कस्तूरी को निकालने के लिए शिकारी को हिरण को पकड़ने के लिए जाला लगाना पड़ता है। लेकिन हिरण जो है हमें मालूम है बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना आसानी से वो पकड़ में नहीं आता। डिस्कवरी चैनल पे एक बारी मैंने देखा था कि 35 बारी हिरण को पकड़ने की ट्राई करता है शेर, और शेर 34 टाइम, 34 बार फेल हो जाता है उसमें, और 35वीं बार जाके कहीं वो उसको हासिल कर पाता है, पकड़ पाता है। तो इतना फास्ट होता है और इतना चौकन्ना होता है हिरण। उसको इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि उसको पकड़ना आसान काम नहीं है। तो वो मतलब कि डबल स्टोरी का घर तो वो एक ही छलांग में क्रॉस कर लेता है, इतना इतनी उसको तगड़ी टांगों में जान होती है, पैरों में उसके, आसानी से नहीं पकड़ सकता। लेकिन शिकारी कैसे पकड़े, क्यों? क्योंकि उसको तो कस्तूरी चाहिए ना।
तो अब हिरन को म्यूजिक पसंद है, जो जो माता जी ने बोला कि इसको म्यूजिक का बहुत शौक होता है, तो उसको थोड़ा सा गाना लगा देते हैं वहां पे, तो उसमें मस्त हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही सांप भी होता है, सांप ऐसे बाहर नहीं आते हैं अपने बीन से, जब उसके आके बीन बजाते हैं तो वो बीन की धुन सुनकर वापस आ जाते हैं, कहीं पर भी होते हैं वहां से उठकर आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर ये है कि इसका उपाय क्या है ना, उपाय क्या है इसका, जो आ, यहाँ पे उपाय भी दिया हुआ बेसिकली। इससे ऊपर वाले श्लोकास देखेंगे ना, अगर हम 15वें अध्याय के, तो वहां पे परम पुरुषोत्तम योग में ना, यहाँ पे पुरुषोत्तम योग में उपाय भी बताया हुआ है। आपको बताती हूँ कहाँ पे उपाय है। एक उपाय तो यह है कि अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान जी की सेवा में लगा दो। ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि आएगा, अभी आता है, आएगा यहाँ पे, ये आ गया उपाय। दूसरा उपाय है श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का ना, ये जो चौथा श्लोक है, ये देखो। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि आपको क्या करना होगा, इस विषयों के संग से हमको अपने आप को खुद ही छुड़ाना होगा, कोई और आके नहीं आपकी हेल्प करेगा। आपको खुद ही तलवार से इसको काटना है, इसका संग छोड़ना होगा। मतलब कि आपको लगता है, आपको मालूम है कि आपकी कमजोरी कहाँ पर है, किस चीज में ज्यादा है, तो उस कमजोरी से आप अपने आप को खुद ही बचा सकते हो, बिकॉज उस कमजोरी के बारे में ज्ञान आपको है ना, कि ये चीज मेरी कमजोरी है। अगला व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं कर सकता, रास्ता बता सकता है, हाँ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, बेस्ट मेथड है। अम्बरीश महाराज जी का एग्जाम्पल दिया है ना। तो ये चीजें हैं। तो इससे हमको खुद ही छुड़ाना होगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। वैराग्य की कुल्हाड़ी से हम आसक्तियों को काट सकते हैं। वैराग्य, अपने अंदर वैराग्य लाना होगा हमें। ठीक है। तो फिर ये चीजें जो है हम इससे बाहर हो जाएंगे, जो हमें इंद्रियां जो बताइए यहाँ पे। ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग में तो जो क्लास चल रही है यहाँ पे, तो आप लोग आते हैं। एक क्लास और चल रही है अभी, एक नहीं सॉरी, दो क्लासेस और चल रही हैं शाम को, और दोपहर के 1 बजे का टाइम है एक का। उसमें हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण कथा रूप, स्टोरी, स्टोरी फॉर्म में पढ़ रहे हैं पूरा हिंदी में, 1 से 2। और शाम को 6 से लेकर 7, नहीं नहीं हाँ, 6 से लेकर 7 बजे तक है श्रीमद् भागवतम महापुराण। उसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, और साथ ही उसका पढ़ रहे हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। तो वो बुक रीडिंग की क्लासेस चल रही है, चतुर्मास स्पेशल कक्षाएं चल रही हैं, दोनों दोनों बैचेस। उसमें जो है 4 महीने में हमको ये 2 बुक्स कंप्लीट करनी है। एक पहला कैंटो कंप्लीट करना है, और दूसरा जो कथा रूप वाली बुक है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी प्लीज आएंगे, और टाइम पे जुड़ेंगे शाम को। लिंक जो है वो सेम है, और ग्रुप में मैंने क्यूज डाल दिए हैं, पोल डाले हैं, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। जो कल का हमारा था ना, जो भागवत में कल पढ़ा था, पहले 2 श्लोकास, वो जो पहला चैप्टर वहां से कंप्लीट किया, पहला टॉपिक नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि वाला, तो उस पे क्वेश्चन डाले हुए 5-6 डाले हैं क्विज, वहां पे उसको सॉल्व कीजिए प्लीज। ठीक है। उसके बाद आज की जो लिंक होगी वो आ जाएगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करके हरे कृष्णा लिख दिया कीजिए। इससे जो होगा, कोई और व्यक्ति भी आपकी कृपा से भक्ति में लग सकता है, उसको भी श्रवण करने का मौका मिलेगा। और जो अच्छे डिवोटीज होते हैं, कहते हैं ना, अगर आपको किसी से प्रेम है, क्योंकि देखो वैष्णव को सबसे प्यार होना चाहिए, सबसे प्रेम होना चाहिए, और सबको उसको होना चाहिए कि जितने ज्यादा भगवान के भक्त भक्ति में जुड़ जाएं, जितने ज्यादा भक्त भगवान के भगवत धाम चले जाएं, 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं, उतना ही सोच होती है एक वैष्णव की, वही होना चाहिए। तो आपकी कृपा से, आपकी वजह से अगर कोई भक्ति में आएगा, तो उसका सुकृति आपको मिलेगी। तो चैंटिंग सेशन जो है मॉर्निंग में 4 बजे शुरू हो जाता है। आप जुड़ सकते हैं सेम लिंक पर। और कक्षाएं का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 6:45 बजे भगवत गीता, 1 से 2 बजे भागवतम कथा रूप, और 6 से 7 होगी श्रीमद् भागवतम महापुराण। ठीक। चलिए, माता जी ऑफ करो। जी माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधु सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा धन्यवाद। सभी को। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। जय।